नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। आज जितने भी गणेश जी के भक्त हैं वो सभी इसी मंशा के साथ कि अगले साल जल्दी ही गणेश चतुर्थी आए और जल्दी ही गणपति बप्पा का फिर से स्थापना दिवस हो। इसी इंतजार में अब गणपति बप्पा की विदाई कर रहे हैं। विसर्जन का दिन आ चुका है। मुंबई समेत देश भर के जितने भी भक्त हैं वो विघ्नहर्ता को विदाई दे रहे हैं। नाचते गाते गणपति विसर्जन हो रहा है। हालांकि गणपति विसर्जन किसी उत्साह से कम नहीं होता। बात अगर मुंबई की जाए, महाराष्ट्र की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गणपति उत्सव का हमें उत्साह देखने को मिलता है और विसर्जन वाले दिन तो वाकई में तस्वीरें विहंगम सामने आती हैं। मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 73 जगहों पर गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में करीब 2866 पुलिस अधिकारियों समेत 16,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम बना है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। आप देखिए, ढोल ताशे और नगाड़े के बीच में नाचते गाते आपको मुंबई वासी नजर आ रहे होंगे और मुंबई से इस तरह की तस्वीरें आज के दिन हर साल सामने आती हैं और इन तस्वीरों का इंतजार साल भर रहता है। 10 दिन तक गणपति बप्पा का वहां पर जो स्थापना होती है वहां अलग अलग गतिविधियां करवाई जाती है, अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पर। कई बार बुजुर्ग भी एक साथ मिलकर सार्वजनिक तौर पर पंडाल सजाते हैं और इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो आप देखिए कैसा उत्साह और कैसी धूम हमें गणेश उत्सव में देखने को मिलती है। वाकई में यही उद्देश्य होता है गणेश उत्सव का कि समाज एकजुट हो, एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो और एक दूसरे से भावनाओं का आदान प्रदान करे, एक दूसरे से प्रेम और सौहार्द बढ़ाए। आप देखिए, विसर्जन की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और यहाँ पर गणपति प्रतिमा का विसर्जन होते हुए आप देख सकते हैं। ये प्रतिमाएं इतनी विशाल होती हैं। आप प्रतिमा की जो विशालता है वो आप इस बात से समझिए कि जो आपको इंसान है वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे। मुंबई से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। मेरे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वैदेही इस वक्त ये तस्वीरें मुझे पहुँचा रही हैं और वैदेही मुंबई से जो तस्वीरें यहाँ पर भेज रही हैं वो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। आप लोग शायद अपने घर में होंगे, आपने अपने घर पर गणपति की स्थापना की होगी, लेकिन ये वो प्रतिमा है जिसके दर्शन के लिए एक ही दिन में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में आप देखिए कैसे यहाँ पर अभी हज़ारों की भीड़ एकजुट है और आपको घर बैठे हम मुंबई से गणपति के दर्शन करवा रहे हैं। और मेरी जो सहयोगी है वैदेही कानेकर वो मेरे साथ जुड़ गई हैं। वैदेही, अगर मुंबई की बात की जाए तो गणपति उत्सव का उद्देश्य ही ये होता है कि समाज को एक मंच पर लाया जाए, समाज की एकजुटता, समाज का प्रेम, एक दूसरे के प्रति सौहार्द का भाव एक साथ हो और कहीं ना कहीं गणपति उत्सव मुंबई में सबसे ज़्यादा अपने उद्देश्य की पूर्ति करता हुआ नजर आता है। इतना एकजुट समाज मुझे नहीं लगता कि साल भर में हम कभी देख पाते होंगे। जी बिल्कुल, ये 10 दिन जो होते हैं गणपति के वो काफ़ी अहम होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन 10 दिनों में सारे लोगों की, सारे भक्तगणों की जो भावनाएं जो है वो अपने गणेश जी या गणेश भगवान जो है उनके सामने प्रतीत होते हुए दिखाई देती है। हम देख रहे हैं कि फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हैं लालबाग का राजा यानी लालबाग का जो लालबाग गणेशोत्सव मंडल के आगे लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का ये जो गणपति है और ये गणपति देखने के लिए लाखों लोग जो है वो देश भर से आते हैं। यहाँ पर 2-2, 3-3 दिन लाइनें लगाते हैं, उसके बाद उनका दर्शन होता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये राजा जो है वो विसर्जन के लिए फिलहाल यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 10 बजे जो है वो लालबाग के राजा की आरती हुई, उसके बाद जो है वो यहाँ से प्रतिमा जो है वो मूल स्थल से यहाँ पर आगे की गई है और अब विसर्जन यात्रा को जो है वो शुरुआत हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि किस तरह इतनी विशालकाय जो मूर्ति है हम यहाँ पर मुंबई
मुंबई में कई सारे गणेश मंडलों की मूर्तियां जो है वो इतनी ही विशालकाय होती है, और इन विशालकाय जो मूर्तियां जो होती है उनको विसर्जन स्थल यानी चौपाटी तक लेके जाना एक बड़ा टास्क भी होता है, क्योंकि भक्तगण जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर भीड़ करते हुए नजर आते हैं। अपने बापा को यहाँ पर आखिरी देखने की कोशिश उनकी होती है, क्योंकि अगले साल तक जो है वो बापा की उनको जो है वो दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 10 दिन अपने बापा की पूजा करने के बाद गणपति बापा मोरया अगले साल तू जल्दी आ ऐसी आलोचना करते हुए भी यहाँ पर जो है वो नजर आते हैं। और यहाँ पर फिलहाल लालबाग में अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़ी मूर्तियाँ भी होती है हर साल। यहाँ पर चाहे वो मुंबई सा राजा हो, चाहे वो लालबाग सा राजा हो या तेजुकाया मेंशन हो, कई सारे ऐसे मंडल हैं जहाँ पर इतनी ही बड़ी मूर्तियाँ होती है जिन्हें देखने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं। और ख़ास तौर पर ये एक विशेष बता सकते हैं कि गरीब से लेकर सेलिब्रिटी से लेकर सारे लोग जो है वो यहाँ लालबाग के राजा के एक बहुत जरूरी बात आपने कही कि गरीब से लेकर सेलिब्रिटीज तक हर कोई यहाँ पर आता है। हालांकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस वक्त लालबाग चा राजा के आप दर्शन कर पा रही हैं वहां पर, और आपके माध्यम से हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम और हमारे दर्शक जो हैं वो सीधे दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन लालबाग चा राजा के दर्शन करने के लिए जिस तरह से भीड़ हर बार आती है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कुछ दिनों से, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि वहां का जो प्रबंधन है उनके लिए दर्शकों को या फिर वहां आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें एक एक सेकंड के अंदर, आप मानकर चलिए एक एक सेकंड के अंदर 2-2 3-3 लोगों को धक्का दे दे करके आगे बढ़ाया जाता है ताकि भीड़ न लगे। ठीक है, मैनेजमेंट तो ऐसे ही होता है, प्रबंधन तो ऐसे ही होता है, लेकिन इंसान ईश्वर के सामने जाता है सुकून के लिए, शांति के लिए, अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए, लेकिन उसे एक सेकंड भी न मिले अपने भगवान को देखने का और उसे जल्दी जल्दी वहां से धक्का देकर आगे निकाला जाए। तो ये जो आम जनता के लिए लालबाग चा राजा के दर्शन होते हैं ये उतने अच्छे नहीं हो पाते। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी आलोचना हो रही है कि ये वीआईपी कल्चर है, अगर कोई सेलिब्रिटी आता है तो उनके लिए मिनटों और घंटों होते हैं, लेकिन आम जनता के लिए एक सेकंड भी नहीं है। यहाँ पर भीड़ की वजह से करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल, ये बात को लेकर जो है वो काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि सेलिब्रिटी दर्शन को लेकर जो है वो काफ़ी सारी टिप्पणी सोशल मीडिया पर दिखाई देती है, लेकिन जो आम जनता के लिए जो लाइन होती है वो भी काफ़ी लंबी होती है, और आम जनता के लाइन में भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटी होते हैं। इस साल आम जनता के लाइन में जो है वो मनुश्री छिल्लर जो है वो खुद आई थी, एक सर्वसामान्य लोग की तरह जो है वो उन्होंने लालबाग के राजा के दर्शन भी किए, ऐसा भी आया है। लेकिन जी बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि मैनेजमेंट करना काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि 5 से 10 किलोमीटर दूर जो है वो इतनी बड़ी लाइनें होती हैं, और उन लोग ये पूरी लाइन में जितने भी लोग होते हैं उनका दर्शन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, ये जो प्रयास होता है वो मंडल की ओर से किया जाता है, जिस वजह से हर एक सेकंड में जो है वो 3-3 लोगों को दर्शन देने का प्रयास जो है वो मंडल की ओर से किया जाता है, जिस वजह से काफ़ी सारी धक्का बुक्की जो है वो भी होती है, जिसके वीडियोस भी वायरल होते हुए नजर आए हैं। हालांकि मधुर भंडारकर अगर हम देखें तो काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी इसी भीड़ भाड़ में आकर जो है वो बापा के दर्शन किए हैं, और उसके बाद जो शाहरुख खान आए थे उनके लिए काफ़ी VIP दर्शन का यहाँ पर जो है फैसिलिटी की हुई भी नजर आती है। पब्लिक का फिगर है, लेकिन जिस तरह भीड़ जो है वो सेलिब्रिटी को लेकर एक उनकी भावना होती है या उनका एक एक्साइटमेंट होती है, वो भी यहाँ पर देखा जाता है कि कहीं एक्साइटमेंट बढ़ना जाए और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ना चाहे, और ये सारी बातें सामने रखते हुए जो है वो परिस्थिति किसी भी हाल में जो है वो अच्छी तरह से करने का ये मंडल का प्रयास होता है। लेकिन हर साल यहाँ पर जो है वो भीड़ को अगर देखें तो यहाँ पर ऐसे ही वीडियो काफ़ी सारे वायरल होते हैं, क्योंकि लोगों को जो है वो अपनी भगवान को जो है वो आँख भर कर देखना पड़ता है, उनके सामने नतमस्तक होना होता है, लेकिन इतना समय नहीं होता, जिस वजह से उनको धक्का मारना पड़ता है, ऐसा भी मंडल की ओर से कहा गया है। चलिए, वीआईपी कल्चर पर तो सवाल हालांकि बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में भी खड़े होते हैं और हर धार्मिक स्थल पर खड़े होते हैं। फिलहाल आज बहुत अच्छा दिन है तो क्यों ना कुछ पॉजिटिव बातें भी कर लें। वैसे ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि चूंकि आप मुंबई से हैं तो आप तो वहाँ के कल्चर को ज्यादा जानती समझती होंगी। जब मुंबई की संस्कृति की बात होती है तो सबसे पहले दही हांडी याद आता है, और दूसरे नंबर पर यही याद आता है कि गणपति विसर्जन, जहां ढोल ताशे नगाड़े बजते हैं और लोग इतने उत्साह के साथ नाचते हैं जैसे कि पहली बार नाच रहे हों और जैसे कि आखिरी बार नाच रहे हों। इस तरह से बिल्कुल पसीने में तरबतर हो जाते हैं और बावजूद इसके उनका नाचना जो है वो बंद नहीं होता। तो मुंबई के लोगों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, और आज के दिन जो उत्सव है
ये उत्सव उनके लिए इतना ज्यादा उत्साहित करने वाला होता है कि जिसका कोई सानी नहीं। मतलब आप कहीं और चले जाइए और मुंबई आ जाइए, आपको अंतर समझ आ जाएगा। अच्छा, मुंबई के कल्चर की अगर हम बात करें तो इन्हीं दिनों में महालक्ष्मी भी बैठती हैं, क्योंकि दिल्ली वासी हैं, हरियाणा वासी हैं, वो जो हमारे दर्शक हैं वो शायद महालक्ष्मी की स्थापना के बारे में बहुत कम जानते होंगे, लेकिन महालक्ष्मी की स्थापना भी इन्हीं दिनों में होती है। जी बिल्कुल, मुंबई करों के लिए जो है वो ये उत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि साल में एक बार 10 दिन के लिए बापा जो है वो विराजमान होते हैं और बापा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है वो मुंबई के हर एक मंडल में दिखाई देती है। मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, पूना हो, हर जगह जो है वो इसी प्रकार जो है वो त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन हर धर्म के लोग जो है वो गणेश उत्सव काफ़ी बड़े पैमाने पर और खुशहाली से जो है वो मनाते हुए नजर आते हैं। हर धर्म के लोग जो है वो गणेश जी की जो है स्थापना कर भी लेते हैं, और यहाँ पर अगर लाल बाग का राजा कहीं विसर्जन के लिए रवाना होता है तो अलग अलग धर्म के लोग जो है वो वहाँ पर उनका स्वागत करते हुए भी नजर आते हैं। यही मुंबई की खासियत है, क्योंकि चाहे वो दहीहंडी हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो या गणेश उत्सव हो, ये ऐसे फेस्टिवल है जहाँ पर सब मुंबईकर एक साथ आते हैं और एक साथ आकर जो है वो एकता का प्रतीक दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। वैसे ही अगर गणेश उत्सव के इतिहास की बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के दौरान इसकी शुरुआत ही इसलिए की थी कि समाज का जितना भी हिस्सा है, जितना भी वर्ग है, वो सब एक साथ एक मंच पर आ जाए। फिर उसको पुनर्जीवित करने का काम जब बाल गंगाधर तिलक ने किया तो तब भी यही उनका उद्देश्य था कि समाज का हर वर्ग एकजुट हो। और आज जब मुंबई में आप जो बता रही हैं कि आप आज 2023 में भी ये देखती हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बोहरा लोगों की संख्या भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, पारसी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है मुंबई में, बट हम देखते हैं कि गणेश उत्सव में सारे धर्म एक साथ आ जाते हैं, सारी जातियाँ जो हैं वो एक साथ मिल जाती हैं। अमीर हो, गरीब हो, सेलिब्रिटी हो, कोई नॉन सेलिब्रिटी हो, सब एक साथ एकजुट हो जाते हैं। ये दिखाता है कि गणेश उत्सव कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। इसके सही मायने को मुंबई वासी बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैदेही।